और ये है भारत की पहली चाय की दुकान। और इसके ऊपर और आप देख सकते हैं दो बड़ी सी चट्टानों के बीच में जो शिला दो चट्टानों को जोड़ रही है, ये है भीम पुल। जय बद्री विशाल। अभी मैं हूँ बद्रीनाथ में और सुबह की 6:10 का समय है। मौसम काफ़ी ठंडा है और आज 21 नवंबर का दिन है। आने वाले 25 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं और आज की जो हमारी यात्रा है ये शुरू होने वाली है बद्रीनाथ से। माणा, ब्यास गुफा, भीम पुल और तमाम जो धार्मिक जगह हैं बद्रीनाथ की। और आज सुबह का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं। यह है बद्रीश भवन जहाँ हमारा रूम था। पूरा शहर अभी सो रखा है, कुछ कुछ आप देख सकते हैं। ये है बद्रीनाथ। जय हो नारायण भगवान की। और ये देखिए स्वर्ग के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो ये है बद्रीनाथ के सुबह के दर्शन। और ये है बद्रीनाथ हिमालय जिनकी ऊंचाई 7140 मीटर के आसपास है। और बद्रीनाथ हिमालय के आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। हमेशा बर्फ से आच्छादित रहने वाले श्री बद्रीनाथ हिमालय। प्रातःकालीन दर्शन अभी 6:50 का समय हो रहा है। और ये देखिए भाई पूरा बद्रीनाथ धीरे धीरे खाली हो रहा है क्योंकि 25 नवंबर को कपाट बंद होने हैं। और सामने पर यहाँ से भी बद्रीनाथ हिमालय की फिर से दर्शन कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद हम फिर से वापस आएंगे। और ये देखो पूरा पाला पड़ा हुआ है, सावधानी से चलना पड़ रहा है। पूरी फ्रॉस्टिंग हो रखी है सामने पे जहाँ पे वो गाय जा रही है। और यहाँ भी पूरा तो बहुत केयरफुली। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माणा विलेज में। और माणा के ऊपर तक पूरा बर्फ गिरा हुआ है। और ये जो सुंदर व्यू है फिर यहाँ से बद्रीनाथ धाम का दिखाई दे रहा है। यहाँ अभी दुकानें नहीं खुली है क्योंकि सुबह का समय है। भाई ठंडा तो बहुत है। गलियां बिल्कुल सुनसान है भाई। और अभी लोग दुकानें खोल रहे हैं। हम जल्दी पहुंच गए हैं। 7:20 हो रहे हैं अभी धूप भी नहीं निकली है। भारत का जो पहला या आखिरी गांव जो माणा है वो किस लिए फेमस है पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। माणा जो गांव है वो फेमस है यहाँ की हस्तकला के लिए। वलन क्लोथ यानी कि ऊनी जो कपड़े होते हैं जो परिधान है ट्रेडिशनली। और यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ और यहाँ मुख्य रूप से जो भूटिया जनजाति है के लोग रहते हैं। और बिल्कुल शांति है भाई माणा गांव में। धीरे धीरे अब लोग यहाँ से नीचे जोशीमठ या जहाँ भी इनका नीचे निवास है वहाँ के लिए जा रहे हैं। और माणा गांव के बारे में जो छोटा सा एक भ्रम था कि माणा गांव छोटा सा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गांव से भी बड़ा है माणा गांव। ये है हमारे बड़े भाई। उत्तराखंड में जो चमोली जिला है उससे निकलने वाली जो प्रसिद्ध अलकनंदा नदी है वो बड़े गहरे गर्तों से होकर के निकलती है। और मैं आज से लगभग 2010 में बद्रीनाथ आया था, लेकिन तब मैं अच्छे तरीके से इधर उधर नहीं जा पाया था। आज लगभग 16 साल बाद फिर से मौका मिला है, 15 साल बाद अच्छे से घूमने का। और यहाँ से वसुधारा के लिए रास्ता जाता है। और
ये 5 पांडव यहाँ पर उनकी प्रतिमाएं हैं जो अभी ढका रखी है, क्योंकि या तो सीज़न समाप्त होने का टाइम हो गया होगा, या तो हो सकता है कि पाले पुले या फ्रॉस्ट से वो ख़राब ना हो, इस वजह से। हालांकि वो कोई प्राचीन मूर्तियाँ नहीं हैं। हम पहुंच चुके हैं भीम पुल, जो सरस्वती नदी पर बना है, और ऊपर बड़ा सा चट्टान है और नीचे सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम है। यहाँ पर जो मूर्ति दिखाई दे रही है ये माँ सरस्वती मूर्ति है, पौराणिक मूर्ति है सरस्वती में। और ये देखिए, ये है सरस्वती नदी निकल रही है यहाँ से। अभी मैं पहुंच चुका हूँ भीम पुल पर, और आप देख सकते हैं 2 बड़ी सी चट्टानों के बीच में जो शिला 2 चट्टानों को जोड़ रही है, ये है भीम पुल। ये वही भीम पुल है जो महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव स्वर्गलोक के लिए जा रहे थे, तो माता द्रौपदी के द्वारा जब सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई, तो भीमसेन के द्वारा एक बड़ी सी शिला को उठा करके, यानी कि इस पुल का निर्माण कर दिया गया था, और तब जा करके यहाँ से पांडव स्वर्गारोहण के लिए ऊपर गए थे। लेकिन फिर यहाँ पे प्रतिमाएं बनी हुई हैं 5 पांडवों की, और आगे लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है वसुधारा का। आप जब कभी बद्रीनाथ या भीम पुल तक पहुंचोगे बद्रीनाथ होकर के, तो सबसे जो सुंदर यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो वो सरस्वती नदी की जो आवाज़ है, वो बिल्कुल एक गहरी सी आवाज़ है। और ये है प्राचीन माँ सरस्वती के मूर्ति के दर्शन आप कर सकते हैं, और पूरी सरस्वती नदी यहीं से निकल रही है। यात्रा 25 नवंबर को बंद हो जाएगी, इसलिए पंच पांडवों की जो 5 मूर्तियां हैं उनको ढक दिया गया है, ताकि ये बर्फबारी से खराब ना हो।